तो फाइनली दोस्तों बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद बैटल ऑफ द हेवंस का न्यू ऑफिशियल वीडियो आ ही गया। पूरे बैटल ऑफ द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन नयान के साथ पूल स्टेज पर पहुंच गया था, जिसके बाद शियोयन जिंगू और जिनसी से भी मिला था। वहां से उसे जिनसी की प्रॉब्लम के बारे में पता चला। अब आगे तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को हेवनली ब्लड पूल को दिखाया जाता है। हेवनली ब्लड पूल के पास हम लोगों को मिस फैंग को दिखाया जाता है, जिसके पीछे नालन यान रान खड़ी हुई थी। यहाँ पर दोस्तों हम और भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं। हमें पता चलता है ब्लड पूल का कंपटीशन ओवर हो चुका है और ये समय ब्लड पूल में एंटर करके कल्टीवेट करने का है। इसीलिए यहाँ पर जो टॉप 8 फाइनलिस्ट हैं वो इस जगह आ चुके हैं। सामने हम लोगों को ब्लड पूल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर मैजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कहीं से तो पूल के अंदर मैजिकल लिक्विड भर रही है, जिसके बाद मिस फैंग मिस किन से कहती है तुम अपने सामने देख ही रही होगी, अब समय आ गया है कि हम लोग इस ब्लड पूल में एंटर करें। पर तुम्हें तो पता ही होगा ब्लड पूल में एंटर करके कल्टीवेट करना उस पर्सन की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैं होप करती हूँ जिस तरह की तुम्हारी पावर है कहीं तुम मुझसे पीछे ना रह जाओ। मिस्किन जो उसी जगह पर खड़ी होकर एक बुक पढ़ रही थी, ये बात सुनकर वो अपने बुक को बंद करती है और फिर मिस फैंग को जवाब देती है, मिस फैंग मुझे लगता है तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए, वैसे मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैंने शियोयन को देखा है और मुझे नहीं लगता तुम शियोयन को कैच अप कर पाओगी। वैसे भी मैंने देखा तुम विल लाइटनिंग पवेलियन में होके 3000 थंडर टेक्निक को प्रैक्टिस करी, पर शियोयन जिसके पास ये टेक्निक बाहर से आई है, देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी टेक्निक तुम्हारे से भी ज्यादा सुपीरियर है। मिस्किन की बात को सुनकर मिस फैंग मुस्कुराती है, कहती है चिंता मत करो, तुम्हारा शियोयन जल्द ही मेरे हाथों से मरने वाला है। यहाँ पर इन दोनों लेडीज की आपस में लड़ाई हो रही थी। सभी लोग इन लोगों की लड़ाई को सुन रहे हैं। वांग चैन कह रहा है ये वुमन की लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। पर उस बीच हम लोगों को एक और पर्सन को दिखाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था इस जगह पर टोटल 8 लोग यहाँ आए हुए हैं, पर अभी भी शियोयन यहाँ पर नहीं पहुँचा है। मतलब कि जब शियोयन यहाँ पर आएगा तब इस जगह पर 9 लोग हो जाएंगे, और क्योंकि माउस ट्राइब के 2 लोगों को मिलाकर ब्लड पूल का 10 स्पॉट एक्सीड हो जाएगा, इसीलिए जो आखिरी में 2 फाइनलिस्ट आए थे वो यहाँ पे लोगों को गिनकर नायान को सुनाने लगता है। कहता है तुम तो देख ही रही हो इस जगह पर टोटल 9 लोग हो गए हैं। जैसा कि रूल है यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ही रह सकते हैं, और मुझे लगता है इस जगह पर सबसे ज्यादा कमजोर तुम ही हो। तो जो यहाँ कमजोर है उससे खुद से ही अपनी स्पोर्ट क्विट कर लेनी चाहिए। नयान जैसे ही ये बात सुनती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है, थोड़ी सी सैड हो जाती है, क्योंकि उसके सामने जो पर्सन बात कर रहा है वो दाओ वांग के 7 स्टार लेवल पर है। इसकी बात को सुनकर सभी लोगों की नजर इसके ऊपर जाती है। यहाँ पर वो पर्सन नयान के पास आ जाता है, कहने लगता है किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लेकर इस इम्पोर्टेंट प्लेस पे आना यहाँ की प्रेस्टीज का सरासर उल्लंघन है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जैसी क्यूट लड़की का इस जगह पर मुझसे फाइट करके मुंह खराब हो जाए। नयान के साथ वह बुरा बर्ताव करने लगता है। नयान तुरंत ही उसको रेजिस्ट करती है, कहती है मुझे यहाँ पर शियोयन लेकर आया है, और जब तक मुझे शियोयन यहाँ से जाने के लिए नहीं बोलेगा तब तक मैं अपनी पोजीशन को क्विट नहीं करूंगी। नयान इससे फाइट करने के लिए तैयार है। वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करती है, पर ये देखकर वो पर्सन भी अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये दाओ वांग के 7 स्टार लेवल पर है और नयान दाओ वांग के 3 स्टार लेवल पर। वो नयान को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। पर इससे पहले कि इन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट होती, आसमान में हम लोगों को ग्रीन रोशनी दिखाई देती है, जो कि तुरंत ही उस बंदे के पास पहुंचता है और एक पंच सीधा उस बंदे के फेस पर लगता है। पंच पड़ते ही वो पर्सन बहुत ही बुरी तरह से पहाड़ में टकराता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो पर्सन उससे टकराता है वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाता है कि दोबारा वो उठ नहीं पाता है। हम लोगों को उस जगह पर शियोयन को दिखाया जाता है, जो कि हीरो की तरह स्टाइल मारते हुए कहता है तो मुझे लगता है कि अब कोटा पूरा हो गया है।
जिन 8 स्पॉट की हम लोगों को जरूरत थी उन 8 स्पॉट के लिए अब 8 मेंबर्स इसी के साथ फाइनलाइज्ड हो गए हैं। लेकिन दोस्तों शेरियन के ऐसे स्टाइल को देखकर बहुत लोग चिढ़ जाते हैं। यहाँ पर वांग चैन और मिस फैंग शेरियन को उल्टी फुल्टी बातें कहने लगते हैं। सबसे पहले मिस फैंग स्टार्ट करती है जो कि कहने लगती है, हाँ मुझे पता है कि तुम दूसरे की पावर को यूज करते हो और उसके बाद पीछे से एक स्नीक अटैक करके अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर और बड़ा समझ रहे हो, जिसके बाद तुम रोना लगाओगे कि विन लाइटनिंग पवेलियन तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथ जो भी चीज होता है वो किसी भी तरह से अनजस्टिफाइड है। लेकिन इसकी बात को सुनकर शेरियन हंसता है, कहने लगता है, तुम बात कर रही हो तुम्हारे विंड लाइटनिंग पवेलियन की, जो कि मुझ जैसे दाओ वांग से लड़ने के लिए 3-3 दाओ जोंग भेज देते हैं, और तुम कंपेयर कर रही हो इस फाइट की उस फाइट से। लगता है इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद तुम्हारी बुद्धि भी बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। शेरियन की बात को सुनकर मिस फैंग का मुंह ही बन जाता है। मिस किन हंसने लगती है, लेकिन मिस फैंग फिर कहने लगती है, शेरियन अपनी जबान पर लगाम लगाओ। अगर मुझे यहाँ पर हेवनली ब्लड पूल में अभी एंटर नहीं करना होता तो मैं तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी का इसी जगह जवाब दे देती। वैसे भी अगर तुम भूल गए हो तो ये तियानशान माउंटेन है और इस जगह पर किसी भी तरह के एक्सटर्नल फोर्सेस की तुम मदद नहीं ले सकते हो, जो कि तुम दूसरे से लड़ने में करते हो। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखो, अपनी जबान पर लगाम लगाओ, वरना तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। शेरियन कहता है, मिस फैंग को लगता है कि वो मुझे मार सकती है, तो मैं शेरियन तुमसे ये कहता हूँ, तुम जब चाहो ट्राई कर सकती हो। मुझे तुम्हारी गलतफहमी को दूर करने में बहुत खुशी होगी। लेकिन उसी के बाद हम लोग देखते हैं हेवनली ब्लड पूल से एनर्जी ऊपर उठकर हवा में फ्लोट हो रहे क्रिस्टल्स के ऊपर बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब होने लगती है। ये देखते ही हम देखते हैं एल्डर जिनसी तुरंत ही उस जगह आ जाते हैं। हम लोगों को पता चलता है कि हेवनली ब्लड पूल अब कल्टीवेशन करने के लिए तैयार है। जिनसी सभी से कहते हैं तो सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी जो समय है वो हेवनली ब्लड पूल में एंटर करने का बेस्ट समय है। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग तुरंत ही ब्लड पूल में एंटर हो जाते हैं, सिवाय शेरियन और नयान के। शेरियन अंदर जाने से पहले नयान को कुछ बातें बता रहा है। कहता है, नयान ध्यान रखना, तुम ब्लड पूल में ज्यादा डीप में एंटर मत करना। ब्लड पूल के डीप में फायर पॉइजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो तुम्हारे बॉडी को अफेक्ट भी कर सकती है। और हाँ, जब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तब तुम बाहर निकल जाना, मेरा वेट मत करना, मुझे अंदर थोड़ा लेट लग सकता है। जिसके बाद नयान भी ब्लड पूल में एंटर करती है। ब्लड पूल में वो अंदर जाने लगती है। जैसे जैसे वो डीप जा रही है उसे उसके अगल बगल फायर पॉइजन दिखाई देने लगता है और अंदर जाते हुए एक फायर पॉइजन उसकी बॉडी से स्ट्राइक भी करती है। वैसे ही दोस्तों नयान के हार्ट में बहुत ही जोर से जलन होती है, पर दोस्तों वो इस जगह पर नहीं रुक सकती है। अंदर जाने पर उसे यहाँ के बहुत ही ज्यादा पावरफुल रिफाइंड एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पर इन लोगों को इन्हीं रिफाइंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। और फिर दोस्तों हम लोगों को बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि डीप में जाते हुए प्योर रिफाइंड एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ये रिफाइंड एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको एब्जॉर्ब करते ही बहुत ही ज्यादा पावर उनकी बॉडी में एंटर करती है। ये पूरी जगह बहुत ही ज्यादा रेड है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा पूल ब्लड से भरा हुआ है। पर जितना डीप इस ब्लड पूल में कोई पर्सन जाता है, ये रिफाइंड एनर्जी उस डाउन लेवल पर उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्योर हो जाती है। हम लोगों को बाकी के मेंबर्स को भी दिखाया जाता है जो लोग तेजी से एक अच्छा प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी देखकर उस जगह जाकर अपनी अपनी कल्टीवेशन में लग जाते हैं। पर यहाँ दोस्तों थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक छोटी सी फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ मुकिन मिस फैंग जो प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी को अपने अंदर एंटर करवा रही थी, मुकिन आती है मिस फैंग की उस एनर्जी को चुरा कर अपने साथ ले जाती है। अब ये चीज देखकर मिस फैंग मुकिन के ऊपर हमला करती है, उसका पीछा करती है और उसके अटैक से मुकिन के पास की वो एनर्जी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर मुकिन मिस फैंग को चुरा
दिखाते हुए कहती है, अब जाओ यूज कर लो, मैंने तुम्हें ये एनर्जी देती। पर ये चीज देखकर तो मिस फैंग और ज्यादा गुस्साती है और मुमकिन के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। पर हम देखते हैं यहाँ पर जो एनर्जी छूट गई है, माउस ट्राइब के लोग इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ की एनर्जी को रिफाइन करने के लिए आते हैं। पर वैसे ही वहाँ पर हमें एक ब्लैक एनर्जी दिखाई देती है। ये ब्लैक एनर्जी वांग चैन की होती है। वांग चैन माउस ट्राइब के इन दोनों जीनियस से वहाँ पर पड़ी उन एनर्जीज को छीन लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन वैसे ही हम लोगों को उस जगह पर शॉर्ट पवेलियन के इस हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, कमेंट में मुझे बता देना। और वो आकर वांग चैन से बाकी की एनर्जी को छीन लेता है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर इन लोगों के बीच में छीना झपटी शुरू हो जाती है। एक दूसरे से ये लोग फाइट करने लगते हैं और यहाँ पर ये जो प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी है, इन लोगों के अटैक से वो क्रिस्टल के फॉर्म में टूटने लगती है। नयान जो यहाँ तक पहुँच गई है, नीचे देख रही है कि ये लोग फाइट कर रहे हैं और वो ये चीज देखकर परेशान हो रही है, क्योंकि इस तरह से तो ये पूरी प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर इन लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, पर दूसरी ओर हम लोगों को शियोग्यान को दिखाया जाता है जो कि दूसरे रास्ते से उन लोगों से भी ज्यादा डीप में आ गया है और वो ऊपर देखता है कि ये लोग फाइट कर रहे हैं। पर शियोग्यान का एम तो और भी ज्यादा डाउन पर जाना है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए इसी चैनल पर 2 घंटों के अंदर में आएगी। तो इस